रात के अंधेरे में सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के आसमान की ओर उड़ते हैं। घातक यूक्रेनी ड्रोन मानो कोई खामोश तूफान रूस की राजधानी की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन कुछ ही घंटों में ड्रोन का पूरा झुंड रूसी हवाई रक्षा के जाल में फंसकर धुआं बन गया। यहाँ किसी वीएफएक्स से बनाए गए सीन की बात नहीं हो रही है। 10-11 दिसंबर की रात ये सच में हुआ है और इसी के साथ रूस ने एक साथ सबसे ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। रूस यूक्रेन जंग में इस बार रूस ने यूक्रेन के 287 ड्रोनों को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 10-11 दिसंबर की रात ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन रोकथाम कार्रवाई थी। इसके जरिए रूस ने यूक्रेन को संदेश देने की कोशिश की कि उसकी हवाई सुरक्षा अभी भी मजबूत है। इन ड्रोन हमले में सबसे ज्यादा निशाना मॉस्को को बनाया गया था। 32 ड्रोन राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि मॉस्को के चारों बड़े एयरपोर्ट वनुकोवो, दोमोदेदोवो, शेरेमेतियोवो और झुकोवस्की को कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके अलावा इस कार्रवाई में सेंट पीटर्सबर्ग का पुलकोवो एयरपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। कई फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा। इसके पहले यूक्रेन के आर्म्स फोर्सेस डे यानी 6 दिसंबर को रूस ने भी यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन मिसाइल हमला किया था। यूक्रेन की वायु सेना के मुताबिक रूस की तरफ से कुल 51 मिसाइलें और 653 ड्रोन दागे गए थे। इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गई। बावजूद इसके 29 जगहों पर ये हमले कामयाब रहे। पूरे देश में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। सिर्फ राजधानी कीव में ही 3 लोग जख्मी हुए थे। रूस ने इन हमलों से यूक्रेन के बिजली घर और ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया था। चूंकि यूक्रेन में तापमान पहले से ही 0 से नीचे है और पिछले 2 साल के हमलों की वजह से ग्रिड पहले से कमजोर है, मरम्मत के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं। इसीलिए रूस के ये हमले यूक्रेन पर किसी नासूर से कम नहीं है। इसके पहले यूक्रेन भी पिछले कई महीनों से रूसी रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले कर रहा है ताकि तेल की कमाई कम हो। पिछले हफ्ते की क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया था। लेकिन सर्दी को हथियार बनाने की इस रणनीति में जाहिर तौर पर रूस आगे है, क्योंकि यूक्रेन में ये लगातार चौथी सर्दी है और अब रूस चुन चुनकर उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है जो यूक्रेन की सर्दियों की मुसीबतें बढ़ाएं। बिजली, हीटिंग और पानी के सिस्टम को निशाना बनाकर रूस एक तरह से ठंड को हथियार बना रहा है, जबकि यूक्रेन के दरवाजे पर एक और कठिन सर्दी दस्तक दे चुकी है। लगभग 4 साल से चल रही ये जंग अब भी पूरे जोर पर है। यूक्रेन और उसके सहयोगी देश शांति वार्ता की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैदान में दोनों तरफ से हथियार अब भी बोल रहे हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि यह संघर्ष कब थमेगा।